हैं। आइए जानते हैं कौन सा संवाद किस उपनिषद से संबंधित है। यम तथा नचिकेता संवाद, इसका वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य तथा गार्गी संवाद, इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अरुणी तथा श्वेत केतु संवाद, इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आइए इनको याद करने का आपको तरीका छोटा सा बताते हैं। नचिकेता संवाद, यम तथा नचिकेता, नचिकेता से आप सब अर्थ लगाएंगे नाचना, और कठोपनिषद का संबंध लगाएंगे कठिन। तो नाचना कठिन होता है क्योंकि सब नाच नहीं सकते, इसलिए नचिकेता का संबंध कठोपनिषद से। याज्ञवल्क्य तथा गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य एक बड़ा शब्द है, इसलिए इसका संबंध बृहद से होगा। बृहद का अर्थ भी बड़ा होता है। अरुणी तथा श्वेत केतु, तो श्वेत केतु का अर्थ होता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह में छा आता है, ऐसे छांदोग्य में भी एक छा वर्ण आता है। इसका संबंध आप छांदोग्य उपनिषद से जोड़ सकते हैं। उपनिषदों के प्रसिद्ध संस्कृत सूक्त, संस्कृत सूक्त जो बहुत प्रसिद्ध हैं, काफी बोले जाते हैं। और कौन सा संस्कृत सूक्त जो है किस उपनिषद से संबंधित है, आइए जानते हैं। सदा सत्य बोलो, इसका संबंध जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद से है, यानी कि यह तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यह भी तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तो इनका संबंध जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद से है। सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो इनको याद करने का तरीका आपको बताते हैं। जैसे व्यक्ति जो है वो सत्य बोलने से, अतिथियों का सम्मान करने से, माता का सम्मान करने से, पिता का सम्मान करने से, आचार्यों का सम्मान करने से क्या होगा, तर जाएगा। तो तरने से आप इसका संबंध तैत्तिरीय से लगा सकते हैं। अगला है अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म। ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है इनका वर्णन। बृहदारण्यक उपनिषद, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अहम ब्रह्मास्मि और पुनर्जन्म, इनका संबंध बृहदारण्यक उपनिषद से है। आइए इनको याद करने का तरीका बताते हैं। अस्तो मा सद्गमय यानी असत से हमें सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय माने अंधकार से प्रकाश की ओर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संबंध भी बृहदारण्यक से है। तो देखिए, जब ये बहुत बड़ी प्रार्थनाएं हैं, अस्तो मा सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये बहुत बड़ी प्रार्थनाएं हैं। तो इनको आप ये समझ लीजिए, बहुत बड़ी होने से इनको बृहदारण्यक से इसको जोड़ सकते हैं। आप इस तरीके से बड़ी प्रार्थनाएं करेंगे, आप में स्वाभिमान आएगा, मैं ही ब्रह्म हूँ। और तब ये पुनर्जन्म, ये बहुत, इससे बड़ी प्रार्थनाएं शायद ही नहीं है कि मुझे जब कोई बड़ा बनना चाहता है तो चाहता है कि मैं असत्य का मार्ग छोड़ करके सत्य का मार्ग अपनाऊं और अंधकार से प्रकाश की ओर चलूं, तभी मैं बड़ा बन पाऊंगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अहंकार उसमें आता है। तो इस तरीके से ये बड़ी प्रार्थनाएं हैं, बड़ी विनय हैं, इनको आप बृहद से जोड़ सकते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, ओम शांति ही शांति ही। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ओम शांति शांति, इनका संबंध जो है वो कठोपनिषद से है। देखिए, इनको याद करने का तरीका, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, संघर्ष करो। तो ये कठिन कार्य होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, उठ करके संघर्ष करना, ये कठिन कार्य है। और जब कठिनाई को शांत करना होता है तो हम लोग ओम शांति शांति, कोई कठिनाई आती है उसको शांत करने के लिए ओम शांति 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 ये प्रार्थना करते हैं। तो आप इसको संबंध जो है वो कठोपनिषद से जोड़ सकते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। इस छांदोग्य उपनिषद को पंचम वेद भी कहते हैं। अद्वैतवाद का संबंध भी छांदोग्य उपनिषद से है। 3 आश्रमों का वर्णन
छांदोग्य उपनिषद में, 4 आश्रमों का वर्णन जवालोपनिषद में, सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद का सूक्त है। यज्ञ एक टूटी नौका के समान है, यह भी मुंडकोपनिषद का सूक्त है। ये काफ़ी चर्चित है, सत्यमेव जयते, ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मुंडकोपनिषद से इसका संबंध है, इसको आप याद कर लें। ये आसान है, इतना कठिन नहीं है। कुछ शतपथ ब्राह्मण के शब्द हैं जो शब्द आए हुए हैं संस्कृत, जैसे शतपथ ब्राह्मण में, उनको आपको यहाँ बता देते हैं। कौन सा शब्द जो है वो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, ये शतपथ ब्राह्मण में। स्त्री को स्वयंवर विवाह करने का अधिकार शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, ऋषि दीर्घतमा, इनका वर्णन भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।